नमस्कार प्यारे साथियों, आपकी मैथमेटिक्स की फोर्थ ग्रेड के लिए जो सीरीज चल रही थी, आज उस सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप अर्थात साझा। साझा से एक प्रश्न पूछा जाएगा और किस प्रकार का वो प्रश्न आएगा, उन सभी संभावनाओं पे हम चर्चा करते हुए आज का इस सेशन देखेंगे। तो इस सेशन को मिस करना ना भूलें, पूरा वीडियो देखिए और यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए। चलते हैं पार्टनरशिप, आज का जो है काम साझा देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पी क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः पी क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः 1000, 1200 और 1500 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ आपके पास में 666 रुपए होता है तो उसमें क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब आपको यदि साझा के बारे में बात करनी हो तो तीनों जो पार्टनर होंगे वो तीनों पार्टनरों को जो लाभ मिलेगा वो किसके अनुपात में मिलेगा? पूंजी और आपके पास में समय के गुणज के अनुपात में मिलेगा। अर्थात पूंजी आपके पास में एक व्यक्ति 1000, एक व्यक्ति 1200 और एक व्यक्ति 1500 रुपए पूंजी निवेश करता है, लेकिन यह समय सभी का क्या दे रखा है? बराबर। यहां से समय सभी का बराबर दे रखा है। समय के बारे में हमें कोई यहां से कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई बात हमें समय के बारे में नहीं कही गई है। तो जब इसको 0 0 और आपके पास में 0, इसको काट दीजिए। बोला सर आपके पास में कौन सा हो जाएगा? यहां से ये 37 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? टोटल किसका आ गया आपके पास में? टोटल ये 37 आ गया। और यदि इनका अनुपात देखें तो किस अनुपात में बात कर रहे हैं? यदि इनका अनुपात हम देखते हैं तो आपके पास में जो अनुपात आता है P अनुपात Q अनुपात आपके पास में कौन सा? 10, 12 और 15। अब आपसे पूछ किसके बारे में रहा कि Q के बारे में कह रहा है कि Q किस अनुपात में होगा। पहली बात, मान किसका दिया हुआ? आपके पास में 666 जो मान दिया हुआ है वो टोटल का मान है इस 37 का। किसका मान है सर? आपके पास में 37 का। और मान किसका ज्ञात करवा रहा है? इस 12 का मान ज्ञात करवा रहा है। इससे भाग देंगे तो एक बार पूरा पूरा गया और आपके पास में 18 बार कट जाएगा। अर्थात 18 गुना 12 आपके पास में कौन सा आ जाएगा? 216। कौन सा आ जाएगा बेटा जी? आपके पास में 216 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000 और 15,000 की राशियां निवेश करते हैं और क्रम से किस अनुपात में निवेश करते हैं? आपके पास में 5 माह और इसके बाद में 6 माह और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ ए का हिस्सा आपके पास में दिया हुआ है और क्या कुल लाभ की आपसे बात ज्ञात करवा रहा है? किसकी बात ज्ञात करवा रहा है बेटा जी? कुल लाभ की। अब यहां से जब आप चलोगे तो देखना कि सर एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक कौन सा हो गया आपके पास में? सी। इनकी जो राशि थी वो किस अनुपात में है? 10,000 और आपके पास में कौन से में है? 12,000 और आपके पास में किस में है प्यारे साथियों? 15,000। इसके अनुपात में है। अब आपसे जो कह रहा है कि यहां से समय और लाभ का जो हमेशा अनुपात होगा समय और राशि, ये तो राशि हो गई और ये हो गया समय। समय और राशि के गुणज के अनुपात में होगा 5, 6 और आपके पास में 9 आएगा। यहां से एक बात छोटी सी देख लीजिए, ये दो बिंदु आपके पास में 3 से 3 कट जाएगा, तीनों आपके पास में कट जाएंगे। ये 50 आ गया यहाँ से, 12 छिक्के 72 आ गया यहाँ से और प्यारे साथियों 15 नाम कौन से हो गया आपके पास में? 135 आ गया। इन सब को जोड़ोगे और आपके पास में किसमें टोटल का मान निकालोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? देखिएगा, जो आपके पास में टोटल आएगा, बोला सर 35 और आपके पास में 50, 85 और 7 कौन से हो गए यहाँ से? 8 और 7 कितने? 157। ठीक है, सॉरी 257 आपके पास में ये मान आ गया। 100 तो यहां से हो रहा था। अब सर 257 आ गया और इस 257 को टोटल हो गया और एक का जो मान दे रखा है ए का, कि ए का हिस्सा 2500, तो आपको किसका मान दे रखा है? इस 50 का मान दे रखा है। अर्थात 2500 किसका मान है सर? 50 का मान है। और आपको किसका मान ज्ञात करवा रहा है? 257 का आपसे मान ज्ञात करवा रहा है। इसको काट देंगे,
बोला सर 0 से 0 कट गया, ये 5 से 50 बार। ठीक है, 7 पंजे 35, 55 25 और 3 आपके पास में 8 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। ठीक है, 12,850। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर आपके पास में डी रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू और आर कितने दे रखा है? पी क्यू और आपके पास में 5:13 के अनुपात में निवेश करते हैं। किसमें? 5:13 के निवेश करते हैं। क्यू ने 6 महीने के बाद में अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया होता तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग में ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीखने लायक प्रश्न है, और हमेशा मैं प्रश्न लाता भी इसी प्रकार की जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। ये कहता है पी और आपके पास में क्यू। अब ये कह रहा है कि सर 5:13 में है। ये कहता है क्यू अपनी राशि कितने माह रखता है? क्यू तो अपनी राशि 6 माह है और ये एक्स माह है, लेकिन इनके लाभ का जो अनुपात है ना वो 25:26। अच्छा, ये जो अनुपात बराबर होता है ये 5x अनुपात आपके पास में कौन सा? 13 गुणा आपके पास में 6, और ये किसके बराबर होता? ये होता 25:26। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि ये इसको आप 5x बटा 13 गुणा 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? और इसको 25 और बटा 26 क्यों नहीं लिख सकते? सर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा जाता है ये। ठीक है, जब अनुपात में होते हैं और दोनों, इसका अनुपात ये दिया हुआ है। 13 दूनी 26, बोला गुरुजी हो गए। आपके पास में 2 से काट दिया 3 आ गया, 5 से काटा गुरुजी 5 बार, अर्थात x बटा 3 बराबर 5/1। फाइंड वैल्यू ऑफ x। 5 3 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा आया बेटा? ए आया है। क्या आया है? ऑप्शन नंबर आपके पास में ए आया है मेरे बेटे। ठीक है, इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। देखिएगा, ये यदि किसी को पता होती ये बात, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये केवल मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। अनिल 9 महीने बाद में चला गया। उसने 9 महीने, उन्होंने 28,000 का वार्षिक लाभ अर्जित किया। सुनील का वार्षिक लाभ, एक हो गया सुनील, एक हो गया अनिल, 2 व्यक्ति थे। ठीक है, अनिल था पहला व्यक्ति, सुनील दूसरा व्यक्ति। अनिल कौन सा था? पहला व्यक्ति, और सुनील आपके पास में दूसरा व्यक्ति। अब ये कहता है इन्होंने, अनिल 9 महीने के बाद में, अर्थात इन्होंने 9 महीने ही कार्य किया, लेकिन ये पूरे 12 महीने करता रहा। इन दोनों का अनुपात यदि आपको ज्ञात करना हो तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, जितना कटे 3 और ये 4। टोटल आपके पास में कौन सा रहा सर? टोटल 3 और 4 7 रहा। ये अनुपात में बटेगा लाभ के अनुपात में। ये टोटल का मान आपको कितना दिया हुआ है सर? 28,000। किसका मान दिया हुआ है? टोटल का। आपसे किसका? अनिल का लाभ पूछ रहा है या सुनील का? सर सुनील का पूछ रहा है। सुनील आपके पूरे महीने रहा 12 महीने। सर यहां से काटेंगे, 7 चौके 28, 4 चौके 16, अर्थात आपके पास में कौन सा आ जाएगा? 16,000। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बेटा जी? ए रहेगा। तो प्यारे साथियों, ए रहेगा। आपको इसी प्रकार से मैथमेटिक्स पढ़नी है, बिल्कुल बहुत आराम से, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो मैं आपका अपना जीसी सर रोजाना आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आता हूं। एक फाउंडेशन मैथ्स का जो बैच चल रहा है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में आपको बैठना हो तो इस को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मात्र 1 रुपये पर डे में आपको ये बैच मिल रहा है। केवल नॉमिनल फीस है, जो आप देख रहे हो ये सारा तामझाम इसी के लिए फीस है, बाकी पढ़ाने की कोई फीस आपकी है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और आपने पूरे वीडियो देखे कि नहीं देखे, इसको जरूर एक बार कंफर्म कर लेना, इस प्ले लिस्ट में जाना और पूरे वीडियो एक बार दोबारा से देखना। आपका जो 4th ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए बड़ी मदद आपसे मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।